आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विवेक मैथ्स 2.0 में। आज हम देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क का ये तीसरा लेक्चर होगा। चलिए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 10 नंबर क्वेश्चन है। 3 आदमी किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में समाप्त कर सकता है तो निम्न का उत्तर दिए। ये 10 नंबर जो सवाल है इसमें 5 क्वेश्चन है। इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का हमको आंसर देना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, वह उससे अगले 2 दिन बाद सी भी काम को छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? कितने दिनों में समाप्त होगा? तो देखिए क्या ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी को 12 दिन में कर रहा है, सी उसी को 15 दिन में कर रहा है। 15 दिन में कर रहा है। इन तीनों का एलसीएम लीजिए। इन तीनों का एलसीएम लेने के बाद 60 आएगा। तो देखिए यह जो ए है 10 दिन में 60 यूनिट, यह मेरा टोटल वर्क हुआ मेरा। यह जो हुआ मेरा टोटल वर्क हुआ। अब देखिए ए जो है 10 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 6 यूनिट काम करेगा। ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। अब बी की ओर आते हैं। बी जो है 12 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 12 पंचे 60, एक दिन में यह 5 यूनिट करेगा। सी जो है 15 दिन में 60 यूनिट कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा? 15 चौके 60, एक दिन में यह 4 यूनिट करेगा। सी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, या तीनों जो है ए और बी सी तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, ए भी काम को शुरू करता है, बी और सी, यह तीनों एक साथ काम शुरू करता है तथा 2 दिन बाद जो है ए काम को छोड़ देता है। इसमें से जो है 2 दिन बाद जो है ए काम को छोड़ देता है। ए 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। अब बचा हुआ काम कौन करेगा? रिमेनिंग कौन काम करेगा? ए छोड़ दिया तो बचा कौन? बी प्लस सी। अब बी प्लस सी काम करेगा। अब बी प्लस सी जो है वह उससे अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है। अब इसमें से अगले 2 दिन बाद जो है सी भी काम को छोड़ देता है। सी भी 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। चलिए अब बचा कौन? सी यदि काम छोड़ दिया बी प्लस सी में से, तो बचा कौन? अब काम बचा बी। अब काम को कौन पूरा करेगा? रिमेनिंग काम को अब कौन पूरा करेगा? तो बी करेगा। बी करेगा। अब देखिए क्वेश्चन आइए कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? तो ए एक दिन में कर रहा है 6 यूनिट, बी कर रहा है एक दिन में 5 यूनिट, और सी एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट। 6 4 10 5 15, तीनों मिलकर जो है एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहा है। एक दिन में 15 यूनिट कर रहा है, तो 2 दिन में कितना करेगा? मल्टीप्लाई 15, यानी कि 2 दिन में कितना करेगा? 30 यूनिट। अब बी प्लस सी की ओर आइए। देखिए बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? बी और सी एक दिन में, बी कर रहा है 5 यूनिट और सी कर रहा है 4 यूनिट, तो दोनों मिलकर 5 4 9 यूनिट। यदि एक दिन में दोनों मिलकर 9 यूनिट काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना करेगा? 9 दूनी 18 यूनिट। अब देखिए मेरा टोटल काम कितना है? टोटल वर्क मेरा 60 है, लिख दीजिए 60 इधर। अब देखिए 30 यूनिट का यहाँ काम हो गया और 18 यूनिट यहाँ काम हो गया। 30 यूनिट काम इसके यहाँ देखिए 18, 30 यूनिट यहाँ हो गया और 18 यूनिट यहाँ हो गया। 48 यूनिट मेरा काम हो गया। टोटल मेरा कितना है? 60 यूनिट। टोटल मेरा है 60 यूनिट। बचा कितना यूनिट? 12 यूनिट। अब 12 यूनिट को या काम 12 यूनिट जो है, या काम जो बचा, या कौन काम करेगा? तो बी करेगा। बी का ये या जो बचा 12 यूनिट रिमेनिंग काम, इसको कौन करेगा? बी करेगा। अब बी एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है? बी एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है। बी एक दिन में कितना कर रहा है? 5 यूनिट। कटा दीजिए, आ जाएगा 5 दूनी 10, इतना डेज। बी जो है इस काम को 2 सही 2/5 दिन में काम करेगा। देखिए क्वेश्चन पहले क्या किए हैं, अभी आंसर नहीं हुआ है। आंसर निकालना है कि कितने दिन बाद हुआ, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखिए ए जो है ए प्लस बी प्लस सी यहाँ कितना दिन काम किया? 2 दिन। यहाँ 2 दिन किया। अब बी प्लस सी जो है कितना काम किया है? 2 दिन यहाँ किया। और बी अकेला उस काम के कितना दिन किया? 2 सही 2/5। पूरे सब को जोड़ दीजिए, जितना दिन आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। उतना दिन तक यानी कि काम चला। देखिए 2 2 4 और 2 6, इसको पता है ना किसी फ्रैक्शन में लिखते हैं?
2 प्लस इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए 2 प्लस 2/5, 2 2 4 2 6, 6 सही 2/5 दे। पूरा काम कितना दिन तक चला? 6 सही 2/5 दे। अब देखिए क्या किए, बी नंबर ऑप्शन। फिर से एक बार समझ लीजिए कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में 60 यूनिट कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में 60 यूनिट कर रहा है, और सी उसी काम को 15 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है। तो बी एक दिन में कितना यूनिट किया? 6 यूनिट। अब ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम किया? 6 यूनिट। अब बी जो है एक दिन में कितना किया? 5 यूनिट। सी एक दिन में कितना किया? 4 यूनिट। अब किए क्या कि ए प्लस बी प्लस सी क्या कर रहा है? तीनों एक साथ काम शुरू करता है, तीनों है ए बी सी, तीनों एक साथ काम शुरू करता है। वह अगले 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। ए जो है अगले 2 दिन बाद काम को छोड़ देता है। ए 2 दिन तक काम किया। अब ए यदि चला गया तो बचा कौन? बी प्लस सी, बी सी बचा। अब बी सी में से क्या है देखिए, वह उससे अगले 2 दिन बाद सी भी काम को छोड़ देता है। इस बी प्लस सी में से अब जो है सी जो है 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। अब रिमेनिंग जो बचा मेरा काम वह अब कौन करेगा? सी चला गया तब बी बचा, बी उस काम को पूरा करेगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन तक काम किया। एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहा है? तो एक दिन में या 6 यूनिट या 5 यूनिट या 4 यूनिट, 6 4 10 5 15। एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 15 यूनिट काम कर रहा है। तो 2 दिन में कितना करेगा? 30 यूनिट काम। अब बी प्लस सी में देखिए, बी प्लस सी जो है 2 यूनिट काम कर रहा है, 2 दिन तक काम कर रहा है। बी सी जो है एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है? तो बी एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट और सी एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट। दोनों को जोड़ दीजिए, पहुंचा 9 यूनिट। या बी प्लस सी जो है एक दिन में 9 यूनिट कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 18 यूनिट। अब देखिए मेरा टोटल काम कितना है? 60 यूनिट। और यहाँ हो गया कितना? 30 और 18 48 हो गया। 60 में से 48 हटाएंगे, कितना बचा? 12। अब यह 12 यूनिट का काम, 12 यूनिट जो बचा मेरा काम, यह अब कौन करेगा? तो बी करेगा। 12 यूनिट जो है काम कौन करेगा? बी करेगा। बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? बी एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट। तो इस 12 को 5 से भाग दिए, 2 सही 2/5 देना है। अब देखिए मेरा काम कितना दिन तक चला? ए प्लस बी प्लस सी यहाँ देखिए 2 दिन चला। अब बी प्लस सी यहाँ भी 2 दिन तक चला। अब बी उस काम को कितना दिन में किया? 2 सही 2/5 तक। अब लास्ट वाला जो काम बचा था 2 सही 2/5 डेज हुआ, या जो बी किया, बी कितना किया? 2 सही 2/5। सबको जोड़ दीजिए, यही मेरा टोटल काम आया 6.2/5 डेज। देखिए पहले, फिर दूसरे क्वेश्चन की आगे बढ़ेंगे। देखिए देखिए क्या किए, इस जगह दिखाई नहीं दे रहा था तो नीचे किए थोड़ा। देखिए ए बी ए प्लस बी प्लस सी यहाँ कितना दिन काम किया? या 2 दिन तक किया। या कितना दिन किया? 2 दिन। बी प्लस सी भी यहाँ 2 दिन किया। और बी जो है अकेला उतना काम को कितना दिन किया? उसके बाद जो बचने के बाद 2 से 2/5 दिन यहाँ किया। तीनों को जोड़ दिए जी, आया जो मेरा इतना दिन तक काम चला 6.2/5 डेज। देखिए इसको पहले क्या किया, 2 दिन तक यह काम किया, 2 दिन तक यह काम किया। या इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए 2 + 2/5 लिख दिए। 2 2 4 2 6 और 2/5, 6.2/5 दिन तक काम हुआ। देखिए पहले क्या हुआ। अब देखिए वही क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे हम बनाते हैं। दूसरा है विधि उसका। देखिए ए जो है कितना दिन तक काम किया? ए कितना दिन तक काम किया? 2 दिन तक। ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा था? ए एक दिन में कितना कर रहा था? 6 यूनिट। टोटली काम कितना किया? 12 यूनिट काम। अब बी जो है सी चला जाता है छोड़ के काम। सी एक दिन में, सी जो है 2 दिन बाद यह भी चला जाता है। सी एक दिन तक कितना काम किया? एक दिन में कितना यूनिट काम किया? सी 4 यूनिट। सी एक दिन में कितना किया? 4 यूनिट। 4 दूनी 8 यूनिट। सी जो है 8 यूनिट किया। अब जो 12 8 20 यूनिट। टोटल काम कितना था मेरा? 60 यूनिट है। 60 में से 12 8 20 चला गया, कितना बचा? 40 यूनिट। 40 यूनिट बचा। अब यह 40 यूनिट को कौन करेगा? 40 यूनिट को बी का जब ब्रेक करेगा। बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा था? बी एक दिन में कितना कर रहा था? 5 यूनिट। कुछ गलत हो गया, देखते हैं पहले। देखिए ए जो है 2 दिन के बाद काम चला जाता है छोड़ के। तो ए कितना काम किया? 12 यूनिट काम।
अब सी जो है देखिए उसके जो उससे 2 दिन बाद जाता है, या 2 दिन के बाद तो जेबे करता है काम छोड़कर, इससे 2 दिन बाद जाता है, यानी कि 4 दिन बाद, 4 दिन बाद जो है सी भी काम छोड़कर चला जाता है। सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 4 यूनिट। एक दिन में कितना कर रहा है? 4, 4 चौके 16, कितना यूनिट काम किया? 16, 16 12 28 हो गया, बचा कितना? 32। अब 32 यूनिट को कौन करेगा? 32 यूनिट को 32 यूनिट करेगा बी करेगा। बी एक दिन में कितना यूनिट कर रहा था? बी एक दिन में कितना यूनिट कर रहा था? तो 12 पंजे 60, एक दिन में कर रहा था 5, तो 6 पंजे 30, 5 6 पंजे 30, 32 नॉलेज, यही मेरा आंसर आ गया। अब देखिए बीज का ही आंसर क्यों आ गया? बी जो है शुरू में भी था काम करते करते, बी जो है शुरू में भी काम कर रहा था और अंत तक भी काम किया। जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझिएगा। पहले भी हम लेके इसे समझाए थे कि बी शुरू से अंत तक रहा, तो जितना दिन तक बी रहा उतना दिन तक ही काम चला। देखिए पहले देख लीजिए एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल यही है कि 1 2 3 4 5, टोटल मेरा काम कितना हुआ था? 5 दिन मेरा काम हुआ। देख लीजिए 1 2 3 4 5, 5 दिन तक टोटल मेरा काम हुआ। अब देखिए ये तीनों जो है, ए भी काम कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है। ए भी यहाँ कर रहा है और बी भी कर रहा है और सी भी कर रहा है यहाँ काम। अब देखिए क्या होता है, ए काम को मान लीजिए छोड़ देता है, बचा कौन? बी सी। हम काम को जो है घटा देते हैं, मान लीजिए टोटल काम है 3 मेरा। अब देखिए क्या हुआ इसमें से, अब सी भी इस काम को छोड़ दिया, बचा कौन? अब बी बचा। अब देखिए बी कितना दिन तक काम किया, तो बी यहाँ भी किया है, यहाँ भी किया है और यहाँ भी किया है, यानी कि बी एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ और एक दिन यहाँ। देखिए बी कितना दिन तक काम किया? 1 2 1 3 दिन तक। बी जो है मेरा शुरू में भी बी था और आखिरी में भी बी तक काम करते रह गया। तो बी कितना दिन तक काम किया? 3 दिन तक काम किया, और टोटल मेरा काम भी कितना था? 3 दिन तक था। तो देखिए काम बराबर बी आया, यानी कि जितना दिन तक काम हुआ उतना दिन तक बी काम किया। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, जितना दिन शुरू में भी बी था और आखिरी तक बी रह गया। तो बी जितना तक दिन तक काम किया उतना दिन तक ही काम हुआ। चलिए आंसर मेरा हो जाएगा 6.2/5। उसका शॉर्ट ट्रिक था, देख लीजिए। चलिए दोस्तों, तो देखिए यार 10 नंबर का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 10 का ये दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद जो है सी काम को छोड़ देता है, वह उससे अगले 1 दिन बाद काम छोड़ देता है। देखिए उससे अगले एक दिन बाद जो है, 1 दिन बाद ए भी काम को छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए उस तरह का पहले जो बना है उसी तरह का, उसी टाइप का ये सवाल भी है। तो देखिए तीनों आदमी किसी को उनको क्रमशः 10 12 15 दिन में कर रहा है। ये देखिए ए जो है, ए और बी है और सी है। ए एक दिन में कितना कर रहा है? 10। ए जो है 10 दिन तक काम किया, 10 दिन में समाप्त कर सकता है। बी जो है 12 दिन में काम को समाप्त कर सकता है, और सी जो है उस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों का एलसीएम लीजिए, 60 आएगा। ए जो है 10 दिन में 60 यूनिट कर रहा है, तो 1 दिन में करेगा 6 यूनिट। अब बी जो है 12 दिन में कर रहा है 60 यूनिट, 1 दिन में करेगा 12 पंजे 60 यूनिट, 5 यूनिट करेगा। अब सी क्यों रहा है? सी जो है 15 दिन में 60 यूनिट कर रहा है, तो 1 दिन में कितना करेगा? 15 चौके 60, 1 दिन में 4 यूनिट करेगा। अब देखिए क्या कर रहा है, तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद जो है सी काम को छोड़ देता है। 3 दिन बाद जो है सी काम को छोड़ देता है। सी कितना दिन तक काम किया? 3 दिन तक। सी कितना दिन तक काम किया? 3 दिन तक। सी जो है 1 दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 1 दिन में कर रहा है 4 यूनिट, तो 3 दिन में कितना करेगा? 4 3 12 यूनिट। अब देखिए क्या कर रहा है, ये देखिए वह उससे अगले 1 दिन बाद ए भी काम को छोड़ता है। 3 दिन के बाद जो है 1 दिन जो है वह उससे अगले 1 दिन बाद, 3 के बाद 3, वह उससे अगले 1 दिन बाद ए भी काम को छोड़ देता है। 3 दिन के बाद तो यह काम छोड़ क्या, इससे अगले 1 दिन बाद, तो कितना दिन हो गया? 4 दिन। 4 दिन के बाद जो है ए भी काम को छोड़ दिया।
अब ए एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, 6 यूनिट एक दिन में कर रहा है 6 यूनिट, तो 4 दिन में कितना करेगा, तो 6 × 24 कितना हो गया काम मेरा 24। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 4 2 6 2 1 3, यानी कि हो गया 36 यूनिट कम हो गया। बचा कितना, 60 में से 36 घटाइएगा कितना बचा 24। अब 24 यूनिट का काम कौन करेगा, देखिए टोटल मेरा काम कितना 60 यूनिट है, इसमें से 12 यूनिट कम हो गया, ये 24 यूनिट कम हो गया। माइनस कर दीजिए, इसको पहले जोड़ लीजिए, 4 2 6 2 1 3, इसमें से 60 घटा दीजिए, यहाँ कितना आ गया 36 आ गया, 36 घटा दीजिए, 6 4 10, यहाँ बच गया 24 यूनिट बच गया। अब ये 24 यूनिट को कौन काम करेगा, बी करेगा। बी एक दिन में कितना कर रहा है 5 यूनिट, 5 के 20, 5 के 20 724 इतना डेज। अब बी जो देखिए बताए हुए थे कि बी शुरू में भी था और आखिरी तक बी रहा, तो बी जितना दिन तक बी काम किया उतना दिन तक ही काम चला, तो आंसर हो जाएगा 4/4 डेज। सी नंबर आंसर देख लीजिए, फिर यही सब रफ है। चलिए देखिए 10 नंबर का या तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी और सी तीनों एक साथ काम शुरू करता है तथा 3 दिन बाद जो है ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, वह बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी जो है काम को पूरा होने से 4 दिन पहले काम को छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, पूरा काम कितने दिनों में होगा, कितने समय में होगा। तो देखिए क्या था 10 नंबर का यह तीसरा नंबर सवाल है। 10 नंबर क्या था कि ए जो है 10 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकता है, बी उसी को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और सी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों का एलसीएम लिए थे, कितना आया 60 आया। एक दिन में कम ए जो है 10 दिन में 60 यूनिट कर रहा था, एक दिन में कितना करेगा 6 यूनिट। बी जो है 12 दिन में 60 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 12×5 यानी कि बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। अब सी की राय है, सी जो है 15 दिन में 60 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 15 × 60, एक दिन में 4 यूनिट करेगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि तीनों तो एक साथ काम शुरू करता है तथा 3 दिन बाद जो है 3 दिन बाद ए जो है 3 दिन बाद ए 3 दिन बाद काम को छोड़ देता है, वह बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम को छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में हुआ। अब देखिए हमको ये पता ही नहीं है कि काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, क्योंकि पता रहता तब तो हम निकाल लेते हैं कि बी जो है उससे 4 दिन पहले काम को छोड़ दिया। मान लीजिए कि टोटल जो काम हुआ मेरा यह 12 दिन तक हुआ, अब उससे जो है 4 दिन पहले यह हुआ तो 8 दिन हो जाता, लेकिन वह दिया नहीं हुआ है। तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा टोटल काम को हमको मानना पड़ेगा कि माना कि कुल काम x दिनों में समाप्त हुआ, माना कि कुल काम x दिनों में समाप्त हुआ। अब देखिए ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो ए कितना दिन तक काम किया 3 दिन तक। अब आइए बी देखिए, अब क्या कह रहा है कि बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले बी जो है काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम को छोड़ देता है, तो टोटल काम कितने दिनों तक चला है x दिन तक, और उसमें से 4 दिन पहले काम को छोड़ दिया है कौन, मेरा बी छोड़ दिया, उससे 4 दिन पहले, तो उससे 4 दिन पहले का मतलब हो गया कि जितना दिन तक काम चला उससे 4 दिन तक पहले काम कितने दिन तक हुआ है x दिन तक। बी देखिए अब कितना दिन तक काम हुआ x दिन तक, उससे 4 दिन पहले 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो इतना दिन तक बी किया काम x - 4 डेज। अब सी जो है उस काम को कितना दिन तक किया, तो देखिए बी जो है x - 4 दिन तक किया, बचा हुआ काम रिमेनिंग अब कौन करेगा, सी करेगा काम। अब सी देखिए काम कितना दिन तक चला है, सी शुरू से आखिरी तक रह गया, जितना दिन तक काम चला उतना दिन तक सी रहा।
यानी ये भी कह सकते हैं कि सी जितना दिन तक काम किया उतना दिन तक काम चला। तो सी टोटल काम कितना x दिन तक हुआ, तो सी जो है x दिन तक काम किया, x देश तक। अब देखिए क्या आया, ए जो है 3 दिन तक काम किया, तो ए एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है 6 यूनिट, तो 3 दिन में कितना करेगा 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए बी कितना आ जाएगा 18 आ गया, प्लस कर दीजिए। बी में आइए, बी जो है x-4 डेज तक किया, बी एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है 5 यूनिट, तो x-4 डेज में कितना करेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5x - 20। देखिए सी जो है x दिन तक काम किया, सी एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, एक दिन में कितना कर रहा है 4 यूनिट कर रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई इसको भी कीजिए, कितना आ गया 4x आ गया। अब देखिए मेरा टोटल वर्क कितना हुआ है 60 यूनिट, कीजिए 18 5 4 9x आ गया, और इधर है 20 - 18, तो आ गया -2x -2 आ गया, इक्वल टू आ गया 60, 9x 62 आ गया, x बराबर 62/9 9। देखिए अब कितना 9 छके 54, 8 4 12, पूर्णांक आ गया 9 पूर्णांक 6 पूर्णांक 9/8 डेज। यहाँ देखिए क्या हुआ कि x जो है x का मान कितना आया 6 पूर्णांक 8/9 डेज। देखिए माना कि कुल काम x दिनों में समाप्त हुआ था, कुल काम के कितना माने थे x दिन, कुल काम के कितना माने थे x दिन, तो x जो है कुल काम हुआ था, कुल काम कितना दिन तक चला 6 पूर्णांक 8/9 डेज। देखिए ये मेरा आ गया बी नंबर आंसर। देखिए हम इसका शॉर्ट भी बताएंगे, पहले देख लीजिए इसको। पहले क्या किए कि ए का निकालनी है एफिशिएंसी कितना, बी का भी एफिशिएंसी निकालनी है और सी का एफिशिएंसी निकालनी है। अब देखिए ए जो है 3 दिन तक काम करता है, बी जो है काम पूरा समाप्त होने में उसको मान लिया काम पहले मान लिया कि कितना दिन तक काम हुआ, माना कि कुल काम x दिनों में समाप्त हुआ, तो बी जो है वह काम समाप्त होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो समाप्त हुआ मान लीजिए कि x दिन में हुआ, तो उसे 4 दिन पहले तो उसमें घटा दीजिए x-4 डेज। अब सी जो है शुरू में भी काम कर रहा था और आखिरी में भी काम कर रहा है, तो सी जितना दिन तक काम किया उतने दिन तक काम चला। या तो हम यह भी कह सकते हैं जितना दिन कुल काम जितना दिन में समाप्त हुआ उतना दिन तक अब सी काम किया, तो सी कितना काम किया x दिन तक x। अब देखिए ए जो है 3 दिन तक काम किया, ए एक दिन में कितना कर रहा है 6 यूनिट, तो 3 दिन में कितना करेगा 18 यूनिट। अब देखिए बी जो है x-4 डेज आया, या बी जो है एक दिन में कितना कर रहा है 5 यूनिट, तो x-4 डेज में कितना करेगा, तो 5x - 20 20। अब सी जो है x दिन तक किया, सी एक दिन में कितना कर रहा है 4 यूनिट, तो 4 × x 4x आया। टोटल मेरा काम कितना है 60 यूनिट, x का मान निकालें 6 पूर्णांक 8/9 6 पूर्णांक 8/9, आंसर मेरा आ गया। कुल कितना दिन तक काम चलेगा 6 पूर्णांक 8/9। चलिए देखिए पहले हम इसका शॉर्ट भी बताएंगे। तो इसी का बोले थे कि शॉर्ट बताएंगे, देखिए शॉर्ट क्या है। शॉर्ट यही है कि ए जो है कि देखिए कितना दिन तक काम किया, ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, तो 3 दिन तक काम किया ए एक दिन में कितना कर रहा है 6 यूनिट, तो 3 दिन में कितना करेगा 18 यूनिट। अब देखिए बचा जो कितना 60 में से 18 गया कितना बचा 42 बचा, 60 में से 18 गया कितना बचा 42। अब 42 यूनिट कौन करेगा बी प्लस सी दोनों मिलकर, कहा कि जो है ए और बी सी तीनों एक साथ काम शुरू करता है, तीनों जो है एक साथ काम को शुरू करता है। तो अब बचा कौन, रिमेनिंग बचा जो बी प्लस सी, 42 यूनिट को काम करेगा कौन बी सी मिलकर। अब यदि देखिए सी जो है आखिरी तक काम कर रहा है, सी शुरू में भी कर रहा था और आखिरी तक काम कर रहा। अब बी जो है काम समाप्त होने से पहले 4 दिन पहले जो है काम को छोड़ देता है, काम समाप्त होने से पहले 4 दिन को समाप्त होने से 4 दिन पहले काम को छोड़ देता है, 4 दिन पहले सी काम को छोड़ देता है। अब देखिए हम बी को भी जो है लास्ट दिन तक काम करवाएंगे, बी को जो है आखिरी दिन तक काम करवाएंगे। तो बी देखिए एक दिन में कितना कर 4 दिन पहले छोड़ दिया काम को, समाप्त होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो बी एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है 5 यूनिट, तो 4 दिन में कितना करेगा 5 हो गए 20 यूनिट। बी जो है आखिरी दिन भी आखिरी जो बचा आखिरी दिन तक जो काम करेगा,
या 20 यूनिट करेगा, 4 दिन में जो है 20 यूनिट काम को नहीं किया, 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो 20 यूनिट यानी कि काम नहीं किया। आखिरी तक इसको करवाएंगे, आखिरी तक इसको यदि करवाएंगे बी को, तो 20 यूनिट और अधिक करता, तो 40, 42 में 20 जोड़ दीजिए, 4 2 6 62 यूनिट हुआ। आखिरी तक यदि बी करेगा तो 62 यूनिट करेगा। अब 62 यूनिट को देखिए, बी भी आखिरी तक कर रहा है काम और सी भी आखिरी तक काम कर रहा है, तो बी जो है बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, 5 यूनिट और 4 यूनिट 9 यूनिट। अब टोटल है मेरा कितना यूनिट आ गया, टोटल जो मेरा काम कितना आ गया, 62 यूनिट काम आ गया। अब 62 यूनिट का जो है बी प्लस सी करेगा मिलकर काम। बी करता है 5 दिन में 5 यूनिट करता है एक दिन में, और सी करता है एक दिन में 4 यूनिट, तो 5 9 यूनिट से भाग दे दीजिए, 6.9/8 देखिए आंसर। अब इसी टाइप का शॉर्ट से ही बताएंगे, वो थोड़ा मानने होने वाला थोड़ा लेट हो जाता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसी तरह पहले देखिए क्या किए, ये जो है 3 दिन तक काम किया, ये एक दिन में कर रहा है 6 यूनिट, तो छोटी 18 यूनिट किया, टोटल मेरा काम कितना 60 यूनिट, 60 यूनिट में 18 यूनिट घटाए तो 42 यूनिट बचा। अब 42 यूनिट को कौन करेगा, ए चला गया, तब बचेगा कौन, बी प्लस सी बचेगा। अब बी प्लस सी अब कितना यूनिट करेगा, 42 यूनिट क्यों करेगा। अब बी जो है देखिए काम समाप्त होने से, ए जो है इस जगह समझिए, पहले एक बार फिर से ये जगह समझिए, सी जो है शुरू में भी काम कर रहा था और आखिरी तक काम करते रह गया, यहाँ तक काम करते रह गया। अब बी जो है काम को समाप्त होने से 4 दिन पहले जो है, 4 दिन पहले काम जितना दिन समाप्त होता है उसे 4 दिन पहले काम को छोड़ दिया, 4 दिन तक। अब यदि हम बी को भी लास्ट तक करवाएंगे, बी को भी हम लास्ट तक करवाएंगे, बी को भी अब हम लास्ट तक करवाएंगे, तब देखिए क्या होता है। बी 4 दिन पहले छोड़ दिया, बी एक दिन में कितना कम कर रहा है, 5 यूनिट, तो 4 दिन में कितना यूनिट कम करता है, बच्चों के 20 यूनिट। अब 20 यूनिट हम घटाते हैं, 20 यूनिट जो है 42 में से घटाते हैं, तब मेरा आता। लेकिन हम बी को जो है अब आखिरी तक कम करवा रहे हैं, तो इसको जोड़ दीजिए, यानी कि इतना छोड़ दिया, 20 यूनिट कम को छोड़ दिया। अब 20 यूनिट को जोड़ते हैं, इसको बी को भी जो है आखिरी तक हम कम करवाते हैं, तो आखिरी तक करेगा तो कितना यूनिट इसका जुटेगा, 20 यूनिट कम को जुटेगा, तो 42 और 20 62 आ गया। अब 62 यूनिट को यह दोनों मिलकर करेगा, बी और सी। बी एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट और सी एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट, 5 4 9 यूनिट। अब कटाइए 6.8/9 डेज, 9 डेज में जो है काम को समाप्त होगा, पूरा काम इतना दिन में समाप्त होगा, 6.8/9 डेज। देखिए पहले आंसर। तो देखिए ये 10 नंबर का चौथा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ए 3 दिन बाद काम को छोड़ देता है, काम छोड़ देता है। वह बी काम पूरा होने से एक दिन पहले काम को छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में हुआ होगा, कितने समय में हुआ होगा। पहले देखिए क्या था, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी जो है उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यह जो है स्टेटमेंट 10 नंबर का फर्स्ट नंबर में हेडिंग में था ना, वही है। ए 10 दिन में काम को पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में काम कर सकता है, सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। इन तीनों का एलसीएम लइए, 60 यूनिट आया। टोटल मेरा काम कितना आया, 60 यूनिट। ए 10 दिन में 60 यूनिट कर रहा था, एक दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट। बी 12 दिन में 60 यूनिट कर रहा था, एक दिन में करेगा 5 यूनिट। सी क्यों रहा है, सी 15 दिन में कर रहा है 60 यूनिट, तो एक दिन में करेगा कितना यूनिट, 15 चौके 60, 4 यूनिट। अब ये क्या करा कि ए 3 दिन बाद काम को छोड़ दिया, तो ए कितना दिन तक काम किया, ए किया कितना दिन तक, 3 दिन तक साथ में। अब देखिए ये ए जो है एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा, 6 से मल्टीप्लाई 18 दिन, 18 यूनिट करेगा। अब देखिए 60 में से 18 घटाएंगे, कितना आ जाएगा मेरा, 42। कितना आ गया मेरा, 42 यूनिट। 60 में से 18 घटाएंगे तो आ जाएगा मेरा 42 यूनिट। अब इस 42 यूनिट को कौन करेगा, ए छोड़ दिया तो बचा कौन, अब मेरा तीनों एक साथ काम शुरू करना कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। ए जो है ए बी सी तीनों एक साथ काम को शुरू को करना प्रारंभ कर रहा है, ए छोड़ दिया था बचा कौन, बी प्लस सी। अब यह बी प्लस सी जो है 42 यूनिट को करेगा। अब इसमें से देखिए क्या है, बी काम पूरा होने से एक दिन पहले को काम छोड़ देता है। अब देखिए ए जो है शुरू में भी कम कर रहा था और आखिरी तक कम करते रह गया, लेकिन बी क्या किया,
कि जितना दिन में समाप्त काम होता उससे एक दिन पहले जो है वह काम छोड़ दिया, एक दिन पहले यह काम छोड़ दिया। बी एक अब जो है बी को हम आखिरी तक काम करवाएंगे, बी को भी आखिरी तक यदि हम काम करवाएंगे, बी को आखिरी तक हम काम करवाएंगे इसको, तो बी एक दिन में कितना कर रहा है 5 यूनिट, एक दिन में कितना कर रहा है 5 यूनिट, तो एक दिन में यहाँ भी कितना करेगा 5 यूनिट, एक दिन पहले काम को छोड़ देता है। अब बी को यदि हम आखिरी तक काम करवाएंगे 5 यूनिट, तो 42 और 5 कितना हो गया 42 5 47। यदि बी अब आखिरी तक काम करेगा तो मेरा टोटल काम कितना आ गया 47 यूनिट। अब यह 47 यूनिट को कौन करेगा, तो बी प्लस सी करेगा। देखिए बी एक दिन में कितना कर रहा है 5 यूनिट और सी एक दिन में कितना कर रहा है 4 यूनिट, तो 47 को 9 से भाग दीजिए, 9 बचे 45 है 2, इतना डेज मेरा आंसर आ गया कितना 5.9 इन आंसर। देखिए पहले हम क्या किए, या तो स्टेटमेंट 10 नंबर का फर्स्ट में ही था। स्टेटमेंट के बाद देखिए क्या है कि ए जो है 3 दिन तक काम के, ए 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो ए कितना दिन तक काम किया 3 दिन तक, ए एक दिन में कितना कर रहा है 6 यूनिट, तो किया कितना 6 18 यूनिट कर लिया, 60 टोटल है मेरा 60 यूनिट काम है, 60 में से 18 यूनिट ए कर लिया, तो बचा कितना 42 यूनिट। अब 42 यूनिट को कौन करेगा, देखिए ए बी सी तीनों मिलकर साथ काम कर रहा था, ए अब चला गया, बचा कौन बी प्लस सी बचा। अब बी प्लस सी जो मिलकर हुआ कितना 42 काम को करेगा, 42 यूनिट को करेगा। अब देखिए बी में क्या है कि बी जो है काम समाप्त होने से एक दिन पहले काम को छोड़ देता है, मतलब ये 5 यूनिट देखिए एक दिन पहले काम छोड़ दिया। सी जो है शुरू में भी कर रहा था और आखिरी तक करते रह गया। बी लेकिन जो है जो एक दिन पहले काम को छोड़ दिया, तो बी एक दिन तक काम छोड़ दिया, एक दिन पहले हम बी को जो है आखिरी तक काम करवाएंगे। बी एक दिन में कर एक दिन पहले छोड़ा, बी एक दिन में कितना कर रहा है 5 यूनिट, तो बी से जो है हमें 5 यूनिट एक्स्ट्रा काम करवाएंगे। 42 यूनिट पहले था, 42 यूनिट कम था पहले से, अब 5 यूनिट इससे करवाएंगे, कितना हो गया 47 यूनिट हो गया। अब 47 यूनिट जो है 47 यूनिट का मतलब आ गया कि बी शुरू में भी कर रहा था आखिरी तक करते रह गया, और सी भी जो है शुरू में भी करता था और आखिरी तक करते रह गए, यानी कि दोनों काम जो है इक्वल आ गया, यह दोनों जो है आखिरी तक काम करेगा। तो देखिए बी जो है एक दिन में कितना कर रहा है 5 यूनिट और सी एक दिन में कितना कर रहा है 4 यूनिट, टोटल मेरा काम कितना हो गया 47 यूनिट। अब 47 यूनिट को 9 से भाग दे दीजिए, तो 9 बजे 45 दो 5 पर 9 2 9 डेज, इतना दिन में काम समाप्त हो जाएगा। आंसर ए नंबर हो जाएगा मेरा आंसर। देखिए पहले देखिए यह 10 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं, एक काम को पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है तथा बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है तथा तो काम कितने समय में पूरा हुआ, तो काम कितने समय में पूरा होगा। देखिए इस तरह का पहले था क्या, एक बी था, जैसे कि बी 2 दिन पहले काम को पूरा होने से पहले छोड़ देता था। इसमें दो है, 2 आदमी है जो काम को पूरा होने से पहले काम को छोड़ देता है। तो इस तरह देखिए हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए दोनों तरफ से हम कर सकते हैं, मान के भी कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हैं। पहले हम इसको मान कर देखते हैं, मान कर बना देते हैं, इसके बाद शॉर्ट से भी बताएंगे। तो देखिए पहले क्या था, ए और बी सी, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा था और बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा था, सी उसी काम को 15 दिन में कर रहा था। इन तीनों का एलसीएम लेने के बाद 60 आता था मेरा टोटल यूनिट। एक दिन में 60 यूनिट कर रहा है, ए जो है 10 दिन में 60 यूनिट कर रहा है तो एक दिन में करेगा 6 यूनिट, बी 12 दिन में कर रहा है 60 यूनिट, एक दिन में करेगा 5 यूनिट। अब सी क्यों है, सी 15 दिन में कर रहा है 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा 4 यूनिट करेगा, एक दिन में कितना करेगा 4 यूनिट। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहले मानना पड़ेगा, लेट द टोटल वर्क, लेट द टोटल वर्क, मान लेते हैं कि लेट द टोटल वर्क कंप्लीट, देखिए हिंदी लिख देते हैं बहुत से सारे, माना कि पूरा काम एक दिनों में समाप्त हुआ, माना कि पूरा काम x दिनों में समाप्त हुआ।
अब देखिए क्या करेंगे कि जो है क्या कर रहा है कि ए काम को पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। देखिए पूरा कितना होता है x दिन में। अब एक ही बार आइए, ये क्या कर रहा है कि जितना दिन में काम पूरा हो रहा है उससे 2 दिन पहले हम काम को छोड़ देते हैं। तो पूरा कितना हो रहा है x दिन में, ऐसे 2 दिन पहले काम को छोड़ देता है तो x माइनस 2 डेज, यानी कि ए कितना दिन तक काम किया x माइनस 2 डेज तक। अब बी क्यों आइए, बी देखिए क्या करा है कि बी काम पूरा होने से पहले 3 दिन काम छोड़ देता है। बी जो है काम को पूरा होने से पहले 3 दिन छोड़ देता है। अब पूरा काम कितना दिन में होता है x दिन में, उससे 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है तो x माइनस 3 डेज। बी जो है x माइनस 3 दिन तक काम किया। अब सी जो है, सी देखिए इसके बाद बचा काम कौन करेगा तो x करेगा, सी करेगा। सी देखिए शुरू में भी काम कर रहा था और आखिरी तक काम करते रह गया, यानी कि कह सकते हैं कि सी जितना दिन तक काम किया उतना दिन तक पूरा काम चला। या तो यह भी कह सकते हैं जितना दिन तक काम चल रहा है उतना दिन तक जितना दिन तक काम चला उतना दिन तक सी ने काम को किया। तो सी ने अब कितना दिन तक काम किया x दिन तक। अब देखिए क्या करेंगे, ए जो है इतना दिन तक काम किया, ए एक दिन में कितना कर रहा है 6 यूनिट, तो x माइनस 2 दिन तक कितना काम करेगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, 6x माइनस 12 प्लस देखिए बी जो है एक दिन में कितना कर रहा है x, बी जो है इतना दिन तक काम किया x माइनस 3 दिन, बी एक दिन में कितना कर रहा है 5 यूनिट, तो इतना दिन में कितना करेगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, 5x माइनस 5 दिया 15। अब देखिए सी जो है x दिन तक काम किया, सी एक दिन में कितना कर रहा है 4 यूनिट, तो x दिन में कितना करेगा मल्टीप्लाई 4x, टोटल मेरा काम कितना है 60 यूनिट। देखिए ए जो है इतना कम किया, बी इतना कम किया और सी इतना दिन तक किया, टोटल कम किया कितना है मेरा 60 यूनिट। अब देखिए कटा दीजिए 6 5 11x, 5 4 9 9 6 15, 15x बराबर 60, 12 15 27 प्लस 27 कर दीजिए x बराबर 87 आ गया, 87/15 कटेगा तो कटाइए 8 7 15 5 1 3 से कटेगा, 3 से 3 दूनी 6 9 दिया 27 अब बटे 5 दिया 3 5 15 कितना आ गया 29/5, यानी कि आ गया 5 25 4 29 डेज। x का मान कितना आ गया 5/5/5 डेज, यानी कि टोटल काम कितना x दिनों में पूरा होता है। x का मान आ गया कितना 5/5/5 दिन तक, x टोटल काम कितना आया इतना। आंसर का डी नंबर देख लीजिए। पहले देखिए क्या किए, एक बार फिर से समझ लीजिए क्या करा है कि 2 दिन पहले काम को पूरा होने से पहले जो ए 2 दिन पहले काम को छोड़ देता है। ए जो है अब मान लेते हैं कि x दिन में काम समाप्त हुआ, तो ए जो है उससे 2 दिन पहले काम को छोड़ देता है, तो x माइनस 2 डेज। ए जो है इतना दिन तक काम किया x माइनस 2 दिन तक। बी जो है देखिए क्या करा है कि काम को समाप्त होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है, तो काम कितना दिन में समाप्त हुआ x दिन में, x माइनस 3 दिन। बी जो है x माइनस 3 दिन तक काम किया। अब सी जो है देखिए शुरू में भी करा था और आखिरी तक काम करते रह गया, तो सी के हम क्या कर सकते हैं जितना दिन तक काम हुआ, जितना दिन तक काम हुआ उतना दिन तक सी काम किया, तो सी किया x दिन तक। अब देखिए बी किया इतना दिन तक, सी किया इतना दिन तक। देखिए ए जो है x माइनस 2 दिन तक काम किया, ए एक दिन में कितना कर रहा है 6 यूनिट, तो x माइनस 2 दिन में 2 दिन तक कितना काम किया, तो 6x माइनस 12। बी की ओर आते हैं, बी जो है x माइनस 3 दिन तक काम किया, बी एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट, तो मल्टीप्लाई 5 से कीजिए 5x माइनस 5 दिया 15। अब सी की ओर आइए, सी x दिन तक काम किया, सी एक दिन में किया 4 यूनिट, तो x दिन में किया 4x यूनिट। पूरा टोटल काम मेरा आवाज 60 यूनिट। अब x का मान निकालेंगे 4/5 x का मान आ गया इतना, तो माने थे क्या x पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, पूरा काम हमको आंसर भी निकालना है क्या, तो काम कितने समय में पूरा होगा, तो पूरा होगा 5/4/5। x का जो मान आएगा वही मेरा उतना दिन तक ये काम चलेगा। डी नंबर ऑप्शन दीजिए। आज के सेशन में यहीं समाप्त करते हैं, चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।